हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 25 अप्रैल 2025 से देखा जाए तो अब ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वैसे हमेशा तो नहीं बनती, पर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं और उनके प्रभाव भी हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि अब देखिए प्रिय दर्शकों, इसमें समझने की बात यह है कि अब ये जो योग बनने जा रहा है, ये योग आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा। क्योंकि आपने नाम सुना होगा कभी न कभी, या किसी कुंडली आपने देखा होगा किसी कुंडली में, या किसी के द्वारा सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, काल सर्प योग। परंतु ये योग जो काल सर्प योग है, ये एक तरह का नहीं, कई अलग अलग तरह के काल सर्प योग होते हैं और उनके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। तो हम समझेंगे कि ये 25 अप्रैल से काल सर्प योग ये जो बनने जा रहा है, कैसा बन रहा, क्यों बन रहा, क्या इसके पीछे कारण है, सभी कुछ जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक विशेष सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेगी, वहाँ से आप जुड़ सकेंगे। और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल में वीडियो मिलेगी, उसे आपको देखना है। उसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है अपना डिटेल या कुछ भी, आपको सीधे टेलीग्राम से जुड़ना है और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको वीडियो मिलेगी, उसके अनुसार ही आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम में भी इसी नाम यानी चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही चैनल है, तो वहाँ से जुड़िए, ना कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है। और लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में हो सकता है थोड़ा नीचे हो, तो आप नीचे करके देखेंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कि ये योग कैसा क्या प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, कर्क वालों के लिए देखा जाए तो वर्तमान में ये जो योग बनने जा रहा है, क्योंकि राहु आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, इसे शंखचूड़ क्षमा करिएगा, राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और राहु का ये जो प्रभाव है कहीं न कहीं बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि सुख भाव के अधिपति आपके शुक्र भी इस समय गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और भी कई ग्रह, बुध हो गए और शुक्र हो गए, कई ग्रह एक साथ यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। परंतु ये जो गोचर काल है राहु का इन ग्रहों के साथ यानी कि मीन राशि में, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बना कैसे, वो हम जानेंगे। परंतु ये कौन सा योग है ये समझ लीजिए। काल सर्प योग तो है, परंतु शंखचूड़ नामक काल सर्प योग है, जो कि आपके भाग्य भाव में राहु बैठे हैं और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और इसे काल सर्प योग तो कहते हैं, परंतु ये शंखचूड़ नामक काल सर्प योग है, जो कि आपने सुना होगा कि 12 काल सर्प योग होते हैं। वैसे इसमें यदि आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो 12 नहीं 144 काल सर्प योग बन जाएंगे, अलग अलग लग्नों के अनुसार, अलग अलग राशियों के अनुसार। ये बहुत ज़्यादा आप जब डीप में जाएंगे तो और भी ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। परंतु इस शंखचूड़ नामक काल सर्प योग का प्रभाव और एक जो शंका है उसे पहले हम दूर कर लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे क्या कैसा प्रभाव। शंका ये है, कुछ लोगों को हो सकती है कि मीन राशि में, जैसे मैंने अभी कहा कि कई सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो फिर ये काल सर्प योग कैसे बनेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब ग्रह
सभी ग्रह राहु और केतु के अंडर में हो, ना कि राहु और केतु के साथ में हो। तो यहाँ पर नॉर्मली जब आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ था, ये कुंभ में थे, और शनिदेव 29 मार्च को मीन में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना इन्होंने प्रारंभ किया 29 मार्च को। और राहु ने 16 मार्च को ही पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में गोचर करना शुरू कर दिया था। और शनि मीन राशि की ओर बढ़ रहे हैं और राहु कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि मई में राहु का परिवर्तन भी होने वाला है, राशि परिवर्तन। तो इसीलिए जब आप थोड़ा सा और भी गहराई में जाएंगे, गहराई में ऐसे कि आपने नक्षत्र की बात की और नक्षत्र के बाद फिर आपने चरण की बात की कि चतुर्थ चरण में शनि और राहु थे। इसके अलावा आप विकला कला अंश में जाएंगे जब, तब फिर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि राहु और केतु एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब पूर्ण रूप से ये ग्रहण काल सर्प योग बनने वाला है और इसके प्रभाव हमें दिखने वाले हैं। एक शंका और भी छोटी सी है, जिसे हम वैसे तो आगे चल के बदलाव होगा तो उसके प्रभाव में बदलाव हो जाएगा, पर फिर भी अभी जो ये शंका है इसको हम दूर कर लेते हैं कि आगे चल के केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह में जाएंगे और सिंह में मंगल भी जाएंगे। तो फिर ये कैसे योग बनेगा? क्योंकि देखा जाए तो 23 जुलाई को, क्योंकि ये जो काल सर्प योग है ये 23 जुलाई तक रहने वाला है, तो 23 जुलाई को मंगल और केतु एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सिंह राशि में, तभी से ये पूर्ण हो जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है कि सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी कि ये काल सर्प योग हाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है आपने समझ लिया होगा। कौन सा काल सर्प योग है ना, शंखचूड़ नामक काल सर्प योग रहने वाला है। चलिए जानते हैं प्रभाव क्या मिलेंगे, फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रभाव की बात करें, इस समय थोड़ा सा ज़रूरी है कि समय बदला है और आप थोड़ी, शनिदेव भी यहाँ आए हैं और ये जो योग भी बन रहा है तो ये कहता है कि आप खूब मेहनत करिए। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो भाग्य के भरोसे हो, तो ऐसे कामों में आपको असफलताएं हाथ लग सकती हैं, जैसे कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि इनमें भाग्य आपका लक बहुत मायने रखता है। और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें आपके लक का बहुत प्रभाव होता है, जो कि हर जगह ही ये चीज़ें देखने को मिलती है, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लक बहुत ज़्यादा काम करता है। तो यदि ऐसा कोई काम है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें आप, तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस समय थोड़ा सा पिता के साथ अनबन की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं या पिता के जीवन में समस्याएं देखी जा सकती हैं। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं और अध्ययन करना चाहते हैं और वो भी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी उलझनें हैं। भाई बंधुओं के साथ, खासकर भाई के साथ, छोटे भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में जाने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मेहनत अधिक हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप पहले से तैयारी करके रखिए। और आपको इस समय जल्दबाजी भी आप करेंगे, जिसकी वजह से गलतियां होंगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। तो राहु के जो प्रभाव हैं ऐसे कुछ रहने वाले हैं और इन प्रभावों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि अभी 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आने वाले समय में हम फिर जानेंगे कैसे क्या प्रभाव होंगे। परंतु
अब हम जान लेते हैं उपाय। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही काल सर्प योग बना हुआ है और यदि संघचूड़ नामक ही काल सर्प योग बना है या अन्य कोई भी काल सर्प योग बने हुए हैं, या राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या राहु केतु पीड़ित अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसी स्थिति में ये समय काल सर्प योग का पूर्ण फल देने वाला माना जा सकता है। इसलिए आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो खुद करें, क्योंकि यदि आप कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाते हैं तो कई बार हम खाली गोचर को सुन के निर्णय लेते हैं, जो कि कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आपने मुझसे सुना भी, ये गोचर का प्रभाव है। तो फिर आपको निर्णय, यदि आप सोच रहे हैं कि चलो हमने सुन लिया, समझ लिया और ले लें, तो ये कई बार सही होगा, कई बार नहीं होता, क्योंकि ये गोचर आधा ही प्रभाव देता है और आधा आपकी जन्म कुंडली। इसलिए दोनों को देखिए, समझिए, फिर उसके बाद निर्णय लीजिएगा। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे भगवान शिव की कृपा से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।